वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 8 9th क्लास के बच्चों के लिए। बेटा विज्ञान सब्जेक्ट की है और 23 तारीख की है, ठीक है। जिसमें आज हमारा टॉपिक रहने वाला है गति। गति क्या होता है, ठीक है। तो चलिए अच्छे से समझना है बेटा। 7th क्लास में भी आप थोड़ा बहुत इसके बारे में जान चुके हो। आज आगे पढ़ते हैं। देखो, रीमा और सीमा रेल में अपने गांव जा रहे थे, ठीक है। रीमा ने एक पहेली पूछी कि वे दोनों गति कर रहे हैं और गति नहीं भी कर रहे हैं, कैसे? ऐसा कैसे संभव है? तो रीमा ने कहा था और पूछा था, तो सीमा ने कहा हम लोग रेलवे स्टेशन से तो दूर जा रहे हैं पर आपस में कोई गति नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? ट्रेन में वो बैठे हैं, ठीक है। क्या है? वो दोनों ट्रेन में बैठे हैं। तो उस समय पर ट्रेन क्या है बेटा? ट्रेन, और ये स्टेशन है तो ट्रेन क्या स्टेशन को पार कर जाती है, तो इसका मतलब ट्रेन तो चल रही है। लेकिन वो तो दोनों इसमें बैठे हैं, तो ट्रेन में बैठे होने के कारण उनको ऐसा महसूस होता है कि वो भी क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं, बट एक्चुअली में वो कोई गति नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो गति से आपको क्या समझ आता है? देखो, गति क्या हुई? यदि कोई वस्तु जैसे रेल है किसी स्थायी बिंदु, ठीक है, जैसे कि रेलवे स्टेशन है, के सापेक्ष अपनी स्थिति बदलती है, यानी कि कोई एक बिंदु है उसके सापेक्ष, मतलब उसके रिस्पेक्ट में, मान लो ये बिंदु है और यहाँ पर कोई गाड़ी खड़ी है, अगर इस बिंदु से वो आगे जाती है, इससे और दूर जाती है, तो इसका मतलब वो वस्तु क्या कर रही है? गति कर रही है, ठीक है। और वो बिंदु अपने स्थान पर ही होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कोई भी वस्तु क्या है? गति में है, ओके। गति की कोई डाउट नहीं होगा बेटा अब आपको। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर गति के प्रकार दिए गए। गति भी कई प्रकार की होती है, सब ये आप पढ़ चुके हो 7th में भी। तो कौन कौन सी? सरल रेखा गति यानी कि सीधी रेखा में गति करना। दूसरा वर्तुल गति यानी कि गोल गोल गति करना, इस तरीके से, ठीक है। फिर है आवर्त गति। आवर्त गति क्या होता है? इस पॉइंट से यहाँ तक जाना, फिर वापस आना, फिर वापस इधर जाना, फिर इधर। तो ये क्या है? आवर्त गति, जो कि अपने आप को बार बार रिपीट करती रहती है, ठीक है। और एक होती है दोलन गति। अब दोलन गति क्या होती है बेटा? दोलन गति इस तरीके की होती है जो घड़े के अंदर होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर फर्स्ट क्या है? सीधी रेखा, ठीक है। तो ये अब देखो, आवर्त गति और दोलन गति एक ही होती है, ये दोनों एक ही होती हैं, ठीक है। बस नाम इसको दोलन दे दिया गया और इसको आवर्त दे दिया गया। सरल रेखा में गति क्या होती है? सीधी रेखा में गति को सरल रेखीय गति कहते हैं, जैसे सीधी सड़क पर चलते हुए वाहन, दौड़ते हुए धावक वगैरह, ठीक है। अब वृत्तीय पथ में गति या वृतुल गति, जैसे कि विशाल पहिए वाला झूला, तो ये क्या होती है बेटा? वृतुल गति होती है, ठीक है। फिर एक मध्य बिंदु के आगे या पीछे गति करना, ठीक है। एक मध्य बिंदु के आगे या पीछे गति, या फिर दोलन या आवर्त गति, जैसे दीवार का लोलक, ओके। तो ये क्या बताया गया है? जब एक ये मध्य बिंदु है, इसके इधर और इसके इधर, इधर और इधर करते हैं, तो ये आवर्त होती है और दोलन गति भी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, आवर्त गति को और अच्छे से बताया कि जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल पर एक और निश्चित पथ पर खुद की गति को दोहराती है। जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल, मतलब कुछ समय के बाद फिर से अपने, मतलब कि एक वस्तु ने यहाँ तक दूरी तय की, ठीक है, तो एक निश्चित समय के बाद और एक निश्चित पथ से जितनी तय कर ली उससे वापस दोहराती है उसको, उतनी ही, जितनी दूरी तय कर ली उतनी वापस दूसरी दिशा में, ठीक है। तो वो क्या कहलाती है? आवर्त गति कहलाती है। इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं। और दोलन गति क्या है? आवर्त गति का ही एक प्रकार है, ठीक है। अब दूरी क्या होती है? एक वस्तु द्वारा किन्हीं दो बिंदुओं, प्रारंभिक और अंतिम, ये इसका प्रारंभिक है और ये इसका अंतिम बिंदु है, तो इनके बीच में जितनी दूरी तय की जाती है उसके द्वारा कुल लंबाई होती है जो, वो उसकी दूरी कहलाती है। अब देखो, इसके बीच में यहाँ से उसने शुरू करा और यहाँ पहुँच गया, तो इन दो बिंदुओं के बीच में जितनी भी दूरी होगी वो उसकी क्या होगी? उसने उतनी दूरी तय की है, ठीक है। जैसे दिए गए चित्र में बिंदु ए से बी तक गाड़ी चलती है, तो ए और बिंदु बी के बीच के रास्ते की कुल लंबाई कितनी है? 10 किलोमीटर, यानी कि गाड़ी कितनी चली? 10 किलोमीटर। हम कह सकते हैं कार ने ए और बी तक पहुंचने में क्या किया? 10 किलोमीटर दूरी तय की है, ठीक है। बहुत आसान है बेटा। अब नेक्स्ट देखो, स्वयं को जांचिए। 3 प्रकार की गति के नाम लिखिए, प्रत्येक के 2 उदाहरण भी दीजिए। देखो, 2 उदाहरण पूछे गए हैं बेटा, तो प्रत्येक गति के नाम, पहली गति का नाम लिखोगे सरल रेखा गति, उदाहरण सीधी सड़क पर चलते वाहन हो गए, दौड़ता हुआ धावक हो गया, ठीक है। फिर वृत्तीय पथ में गति, ये छोड़ो, दूसरी गति क्या है? वृतुल गति, यहाँ से लिखना है आपको, पहला
फिर दूसरी वर्तुल गति है जिसमें बहुत विशालकाय पहिए वाला झूला हो गया, ठीक है, या मैरीगो राउंड, मैरीगो राउंड ये भी एक झूला होता है, ठीक है। या फिर आप घड़ी की सुई को भी बता सकते हो, वो वर्तुल गति करती है। घड़ी की सुई द्वारा मतलब कि तय की गई दूरी, वो क्या होती है, वर्तुल गति, ये भी लिख सकते हो आप। तीसरा लिखोगे क्या लिखोगे, दोलन गति या आवर्त गति, और उसमें उदाहरण दोगे दीवार घड़ी का लोलक, दीवार घड़ी का लोलक जो नीचे लटका होता है उसकी सुई नहीं कहोगे, लोलक कहोगे। और दूसरा क्या कह सकते हो, ये झूला, ठीक है, क्या कहोगे, एक और झूला कहोगे जो भी कैसा होता है, आवर्त गति होती है जिसमें। झूले को भी और अच्छे से आप कैसे बता सकते हो, ये तो घड़ी का हो गया। दूसरा कौन, ये बेटा मैं आपको आपके ऊपर छोड़ती हूँ, ठीक है, कि आप इसको क्या नाम दोगे। नहीं समझ आता है आपको तो झूला लिख देना बेटा, ठीक है। नहीं तो वैसे एक और होता है पेंडुलम, अब वो पता नहीं आपको समझ आएगा या नहीं, तो आप इस झूले का नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब आपसे क्या कहा गया है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किस अवस्था में शून्य होगी, किस अवस्था में शून्य होगी बेटा, तो देखो जब समय के साथ वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता तो उस समय वस्तु की दूरी 0 होगी। एक चीज़ और लिख लेना, जब समय के साथ वस्तु की स्थिति में, ठीक है, एक निश्चित बिंदु से कोई परिवर्तन, या फिर इतनी लिख लो, छोड़ो, जब समय के साथ वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता तो उस समय वस्तु की दूरी क्या होती है, 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा तुम्हारा, यदि आपके घर और स्कूल के बीच की दूरी 2 किलोमीटर, ये घर है ये स्कूल है, इसके बीच की दूरी 2 किलोमीटर है, यदि आप रोज़ स्कूल जाएं तो आप 5 दिनों में कितनी दूरी तय करोगे। तो देखो क्या करोगे बेटा, पहले यहाँ से चले 2 किलोमीटर, फिर क्या होगा, स्कूल से वापस घर आए फिर 2 किलोमीटर, तो टोटल एक दिन में कितनी हो गई, 4 किलोमीटर। 5 दिन में क्या होगी, इसको 5 से गुना कर दो, तो कैसे लिखोगे, पहले दिन में 2 + 2 4 किलोमीटर, 5 दिनों में कितनी हो जाएगी, 5 को 4 से गुना करो, 20 किलोमीटर दूरी तय कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी लगातार घूम रही है, हमें पता है बेटा, और गति भी कर रही है, तो इसका अर्थ क्या यह हुआ कि पृथ्वी पर जो पेड़ है वो भी गति कर रहे हैं, तो क्या होगा, नहीं, ठीक है। क्यों नहीं होगा बेटा, क्योंकि अभी हमने रेल का पढ़ा था, रेल में जो बैठे थे यात्री वो गति तो कर रहे थे और नहीं भी कर रहे थे, का मतलब क्या हुआ था कि वो गति नहीं कर रहे थे। क्यों, देखने में तो वो गति कर रहे हैं लेकिन वास्तव में गति नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो तो गति कौन कर रहा था, रेल कर रही थी। तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे जब पृथ्वी घूमती है तो पेड़ गति नहीं कर रहा होता, क्योंकि पेड़ हर समय अपने उसी स्थान पर रहता है, उसकी स्थिति में समय के साथ कोई बदलाव नहीं होता, ठीक है। तो ये बेटा आपकी आज की वर्कशीट थी, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।